यूनिफॉर्म मोशन करना है बच्चों आज में एंड नॉन यूनिफॉर्म। आप ऐसे जब बाइक स्कूटी चलाइए आपने देखा एक मोमेंट गाड़ी चलाइए चलिए एक मोमेंट ऐसा कभी कभी होता है कि आप स्पीड नहीं कर रहे हो, आपका हाथ ऐसी स्पीड पर सुई बिल्कुल वहीं रुकी रहती है 40 पर या 50 पर या 60 पर या 20 पर या 30 पर, ना तो सुई आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है, सेम रहती है। कभी नहीं देखा, देखना तुमने देखा, तुमने देखा इस चीज को देखना कभी जब तुम स्पीड बढ़ाओगे तो तुम अपना हाथ अगर उसको नहीं इस तरीके से मैनेज करोगे हाँ अच्छा स्पीड हाँ तो आपकी जो स्पीड की सुई है वो ना तो आगे बढ़ेगी ना नीचे जाएगी, वहीं रुक जाएगी। आप उसको रोकना 40 पे जाओ तो 40 पे चलाते रहो, 50 पे जाओ तो 50 पे चलाते रहो, 60 पे जाओ तो हाँ और अगर टाइट आगे करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ तो इससे क्या होता है आपकी स्पीड के मीटर पे एक चीज लिखी होती है किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपने अपनी स्पीड कर सकते हो, मैंने तो बहुत बार किया है, आप भी कर सकते हो जाता है, खुद से ही हो जाता है। अगर आप चलते रहोगे तो खुद से ही कई बार आपकी स्पीड फिक्स हो जाती है एक तरीके से कि 40 से चल रहे हो तो 40 ही चल रही है, 50 55 60 चल रही है। ये आपका ऐसे हो गया मीटर होता है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, देना ध्यान। आप ऐसे यहाँ पे 10 20 30 40 होता है, यहाँ पे 50 ऐसे होता है, 60 होता है, 70 ऐसे 80 होता है। सपोज करो आपकी सुई यहाँ पे है कहीं 40 पर, देखो 40 पर है और ये ना तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर चल रहे हो, क्योंकि ये सुई बताती है किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, चल सकते नहीं चल रहे हो, ये जो सुई चल सकते नहीं हो, अगर ये 40 पर है तो इसका मतलब आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो। मतलब अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर निकल जाओगे। बात आ रही है समझ में? चलते रहे तो ये होता है इस मीटर का मतलब। सुई आपकी 50 पर आ गई, उसका मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर चले जाओगे। 60 किलोमीटर आ गई पर आवर, आप कह रहे हो 60 की स्पीड से चल रही है मेरी स्पीड, तो 60 की स्पीड से चलने का मतलब क्या है, आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर निकल जाओगे। अगर आप गुलाब से बुलंदशहर 60 किलोमीटर जाते हो और मैं गुलाब बुलंदशहर को मानता हूं 15 किलोमीटर, मोटा-मोटा हमने 15 किलोमीटर मान लिया, तो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहे हो तो आपको 15 मिनट लगेंगे बुलंदशहर पहुंचने में। क्यों? 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 मिनट में 15 किलोमीटर। बात आ रही है समझ में नहीं आ रही? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हम आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल रियल है, प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। ये 40 स्पीड 50 60 70 क्या मतलब होता है बच्चों कि आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहे हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यही यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में मतलब 1 घंटे में बार-बार हर घंटे बराबर दूरी तय कर रहे हो, पहले घंटे में आपने 40 चली, दूसरे घंटे में भी 40, तीसरे घंटे में भी 40, चौथे घंटे में भी 40, मतलब आपकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तभी तो ऐसा हो पाएगा। हर घंटे आप 40 कब चलोगे? जब आपकी स्पीड 40 पर रुकी रहेगी, पहले घंटे में 40 चलेगी, कम हो गई ज्यादा हो गई तो उसका क्या बेटा डिस्टेंस बदल जाएगी, फिर तो कम ज्यादा हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अगर सुनो पहले घंटे में आपने 40 कर दी, अगले घंटे में आपने स्पीड कर दी 50, तो आप 1 घंटे में 50 चले जाओगे। अगर आपने कम करके 1 घंटे में 30 कर दी तो आप 1 घंटे में 30 चलोगे। रखते नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि रख सकते हैं अगर हम रखेंगे। अगर हम इस तरीके से चलेंगे, इस तरह के मोशन को एक खास नाम दिया गया है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम दिया गया है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप फिक्स स्पीड से चल रहे हो, ना तो बढ़ रही है आपकी स्पीड, घट रही है ना बढ़ रही है, बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हर घंटे बराबर दूरी तय कर रहे हो। अगर आप हर घंटे बराबर दूरी तय करते हो, उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में आया? और अगर आप अपनी स्पीड ऊपर नीचे उसके कारण हटते रहोगे तो कम ज्यादा होती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी। पहले तो बहुत तेज भगाई, फिर कोई गाड़ी आ गई, फिर ब्रेक मारे, फिर स्पीड से निकाल दिया अपने साइड से, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले घंटे तो आप 40 की स्पीड से चले, अगले घंटे आप 10 की स्पीड से चले, 15 की स्पीड से चले,
तो जब आपकी स्पीड घटती बढ़ती रहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और कल मैंने आपको बताया था अगर आपकी स्पीड घट बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो एक्सेलरेशन घट रही है तो रिटार्डेशन कह देंगे। समझ में आ रही है बात में? तो अब यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? अगर आप हर घंटे बराबर दूरी तय करते हो, कैसे कहेंगे इसको साइंस में? अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में बराबर दूरी तय करते हो, इक्वल डिस्टेंस तय करते हो, तो क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन होता है। नहीं समझ में आया? अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में, हर घंटे को क्या कहेंगे? इक्वल टाइम इंटरवल। अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी तय कर रहे हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। हर घंटे का मतलब एक एक घंटा इक्वल टाइम हो गया, नहीं हो गया? पहला घंटा, फिर दूसरा 9 से 10 एक घंटा, 10 से 11 दूसरा घंटा, 11 से 12 तीसरा घंटा, इक्वल टाइम इंटरवल में। नहीं समझ में आया? अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी तय करते हो तो वैसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर है? और अगर आप हर घंटे बराबर दूरी, पहले में घंटे में आप 40 चले, फिर दूसरे में कुल 20 चले हो, तीसरे में रुक गए, चले ही नहीं, तीसरा घंटा ऐसे ही निकल गया बिना कुछ चले, चौथा घंटे फिर आपने 80 की से भगा दी, तो आप कम ज्यादा दूरी तय कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हर घंटे अलग अलग दूरी तय कर रहे हो, अलग अलग दूरी चल रहे हो, ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ गए बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन ज्यादातर बेटा नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये वैसे हो सकता है अगर आप देखोगे हाईवे पर आप जा रहे हो तो आप एक स्पीड से अपनी गाड़ी को, बाइक को चला सकते हो, 40 से 50 से 60 से अगर आप चाहोगे तो आप इस तरह से चला सकते हो। आपने चलाई है? कभी नहीं चलाई है? कभी नहीं चलाई? हाँ चलाइए पर ऐसा नहीं, एक घंटे में। अरे एक घंटे में नहीं, आप देखना, स्पीड को मैनेज करना, उसको पढ़ना समझना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? ऐसे तो किसी ने नहीं चलाई यूनिफॉर्म मोशन, कोई नहीं चला सकता है 40 की स्पीड से घंटे तक, ब्रेकर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। मैं तो बस एक समझा रहा हूं कि अगर ऐसे चले ऑब्जेक्ट तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हां हां 1-2 मिनट के लिए। हां, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, बराबर दूरी तय कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर घंटे में बराबर दूरी तय कर रहा है, then object is said to be uniform motion, then object is said to be uniform। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अच्छा, इक्वल दूरी तय कर रहा है हर घंटे में, मतलब स्पीड बराबर फिक्स है, स्पीड फिक्स है, घट बढ़ नहीं रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन स्पीड को घटाता है या बढ़ाता है? स्पीड घट बढ़ नहीं रही, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 है। नहीं आई बात समझ? कल लिखवाया तो था स्पीड का घटना या बढ़ना, जब घट बढ़ नहीं रही है, फिक्स है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 है। आप कल नहीं आए थे इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अभी समझ लो, अगर आपकी स्पीड नहीं बदल रही है, घट बढ़ नहीं रही है, 0 एक्सेलरेशन। If an object covers equal distance in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट हर घंटे बराबर दूरी तय करता है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है। ऐसा कब होता है बच्चों? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। कैसी हो? कांस्टेंट स्पीड हो। स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। ग्राफिकली आप इस चीज को कैसे दिखाओगे? आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा एक नए तरीके से। ग्राफिकल से नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल दूरी तय नहीं करेगा।
बेटा अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल दूरी तय नहीं करेगा तो सीधी सी बात उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक बात सुनेंगे, लिखने से पहले देखिए। सुई आपकी फिक्स है, सुई फिक्स है मतलब आप 1 घंटे में जितनी सुई जहां पर है उतनी दूरी तय कर रहे हो। अगर आपकी 40 किलोमीटर पर आपको समझ लो बेटा बात बताऊं, अगर 40 किलोमीटर पर आप ये सुई 40 पर फिक्स है इसका मतलब 1 घंटे में 40 चल रहे हो आप। सुई बदल नहीं रही है, सुई बदल नहीं रही है, फिक्स है आपकी सुई, तो आपकी स्पीड कांस्टेंट। और एक्सीलरेशन क्या है, आपकी स्पीड बढ़ना या घटना। सुनेंगे ध्यान से, स्पीड का घटना बढ़ना है एक्सीलरेशन। अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन 0। लेकिन अगर आपकी स्पीड बदल जाए, कब बदलेगी, आपको लगा रोड खाली है, आपने ऐड किया उसके काम, समझ गए, तो 40 से पहुंचा दिया आपने 60, तो आपने क्या कहते हैं एक्सीलरेटर दबा दें। एक्सीलरेटर कहते हैं नहीं कहते हैं, एक्सीलरेटर क्या करेगा, एक्सीलरेशन लाएगा, स्पीड बढ़ा देगा, समझ रहे हो। या अचानक से आप चल रहे जा रहे हो 60 की स्पीड से, गाड़ी आ गई, फिर आपके सामने पकड़ लिया आपने बहुत सारी गाड़ियों को, फिर आप ब्रेक लगाने शुरू करोगे, स्पीड घटेगी, रिटार्डेशन आ जाएगा। बात आ रही समझ में, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन क्या, स्पीड का घटना या बढ़ना। क्या करता है एक्सीलरेटर गाड़ी में, स्पीड बढ़ा देगा, ब्रेक क्या करते हैं, स्पीड घटा देंगे, इसी को एक्सीलरेशन रिटार्डेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब हुआ, जब आपने स्पीड बढ़ाई या स्पीड घटाई, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो बच्चों हर घंटे 40 ही चलती रहती, नहीं चलती रहती। स्पीड बदल गई तो दूरी बदल गई, हर घंटे बराबर दूरी नहीं तय कर रहा। अगर हर घंटे बराबर दूरी तय करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन है, और हर घंटे बराबर ही दूरी तय कर रहा था, उसने उसके कान हट दिए, एक्सीलरेटर दबा दिया, स्पीड बढ़ गई। जब आपकी सुई 60 पर है उसका मतलब क्या हुआ, आप 1 घंटे में 60 चल रहे हो, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहे हो, अब आप तेजी से आगे निकल जाओ। तो ये मोशन कब हुआ, जब हर घंटे बराबर दूरी तय करेगा, मतलब स्पीड फिक्स है इसलिए बराबर दूरी तय कर रहा है, तब यूनिफॉर्म मोशन। अगर हर घंटे बराबर दूरी तय ना करे, या ऐसे कह देते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय ना करे, कवर ना करे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सीलरेशन 0 होता है, क्योंकि आपने एक्सीलरेशन दबाया ही नहीं, एक्सीलरेटर सेम स्पीड से चले जा रहे हो, ना तो आपने ब्रेक लगाया ना एक्सीलरेटर दबाया। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने ब्रेक भी लगाया है, एक्सीलरेटर भी दबाया है, मतलब स्पीड आपकी घटी बढ़ी है, और स्पीड का घटना बढ़ना एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, समझ बच्चों। स्पीड आपकी कब बदली, यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कब हो, जब आपने स्पीड बढ़ाई या घटाई। स्पीड जब बढ़ती है या घटती है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। समझ में नहीं आया बच्चों, ठीक है, लिख लेंगे स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, इस मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, और एक्सीलरेशन भी 0 नहीं है। एक्सीलरेशन 0 नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। एक्सीलरेशन इज नॉट 0। कल आप लोग क्या करके लाओ, हिंदी में और इंग्लिश में, जिसको जो काम दिया गया था वो लिख लेना, करके लिखना। बेटा मेरे साथ मेहनत करोगे तो चांदी कट जाएगी पूरी, उज्जवल चमक जाओगे तुम, उजाला ही उजाला कर दोगे हिंदुस्तान, समझ गए। हाँ, जो लिखना सिखाया तुमने, नहीं सिखाया मास्टर जी, स्कूल ले गए आज भी नहीं आया, आज भी नहीं गया। क्या करते हो घर पे, क्या करते हो जब स्कूल नहीं जाते तो पढ़ाई क्या करो, पढ़ाई पढ़ के भी नहीं आए थे तो
प्रॉपर सवाल नहीं बता रहे थे आंसर। बेटा पढ़ के आपको तो ताव जैसे बता देते, बिल्कुल अटकते नहीं। याद करते कैसे हो बच्चों? याद करने का एक सिंपल सा तरीका समझ लो। एक होता है बेवकूफों की तरह याद करना, एक होता है समझदार की तरह याद करना। समझदार की तरह याद करना क्या होता है बेटा? जो आपने याद किया है उसको लिख लिख कर दे। रिटन मिस्टेक आपकी दूर हो जाएंगी, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, गलतियां वर्ड मीनिंग की गलतियां जो करोगे वो दूर हो जाएंगी, आईक्यू भी डेवलप होगी, फोकस बढ़ता है ऐसा करने से। अगर आप खाली देखकर पढ़ रहे हो तो हो सकता है देख सामने रहे हो, दिमाग चल रहा है मोमोज पर, समझ रहे हो? लेकिन जब आप अपने दिमाग को इन्वॉल्व करते हो लिखने में, तो हम इस तरीके से डिजाइन है कि एक टाइम पे एक ही काम कर पाएंगे। तो लिखते समय उसका हमारे दिमाग का पूरा ध्यान दिया है उस वर्ड पर जो आप लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मोमोज सोच रहे हो लिख रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। लिखने पर ही आपका पूरा ध्यान चला जाएगा, उससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, समझ रहे हो? इस तरीके से पढ़ाई करनी है। चाहे एक ही क्वेश्चन याद करो लेकिन लिख कर अच्छे से, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है? वर्ड मिस्टेक्स जो करते हो वो दूर हो जाएंगी। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? सारी चीजें बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा इस मोशन का, कि हम ग्राफ पे दिखाएंगे। फिजिक्स में बच्चों ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। थर्ड चैप्टर में आपको ग्राफ का मजेदार आइडिया लगेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा आपको, बहुत मजेदार आइडिया कि ग्राफ कैसे होते हैं, एक्स और वाई क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है? उस चैप्टर का या उस कॉन्सेप्ट का मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करते हैं। हाँ, मैथ में तो होता ही है। अब देखो, यहाँ पे हम समय के साथ देख रहे थे, समय के साथ दूरी देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम? कि हर घंटे बराबर दूरी, और यहाँ पे हर घंटे बराबर दूरी नहीं थी। हर घंटे बराबर दो चीजें हैं, टाइम और डिस्टेंस। टाइम और, अगर इक्वल टाइम में इक्वल दूरी चलेगा तो यूनिफॉर्म है, और अगर इक्वल टाइम में कम ज्यादा दूरी चलेगा, बराबर नहीं चलेगा तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया टाइम, एक हो गया डिस्टेंस। तो अगर आप इसी बात को केवल लाइन खींचकर बता दोगे तो वो ग्राफ है एक तरीके से। क्या ये बात लाइन खींचकर भी बताई जा सकती है कि इक्वल टाइम में इक्वल दूरी से चल रहा है? बिल्कुल बताई जा सकती है। कैसे बताएंगे? अभी देखो, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे आता है पोजीशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोजीशन। ये होता है टाइम। स्ट्रेट लाइन होगा जब ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, ऐसी भी हो सकती है। मतलब या तो ये वाला ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का, ये जो बनाया है, या बच्चों ये हो सकता है। समझ रहे हो? नहीं समझ? अच्छा, तुम अपने दिमाग से बताओ, ये पोजीशन है, इसका क्या मतलब है? 5 मीटर है बच्चों, ये 5 मीटर 10 मीटर। ये समय 9 बजे, कितने बजे? 9। ग्राफ तो बेटा अभी शुरुआत है, 9, 10, 11 बार। अब मैंने ये ग्राफ बनाया है, इसका मतलब कौन बताएगा आप में से? आपको ये बताना है, ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। मेरी पोजीशन ये है 9 बजे, और मैं जितना भी घूम फिर रहा हूँ मैंने उसको ग्राफ के थ्रू बताया है। समझे नहीं समझे? कि अगर आप 9 बजे आपकी पोजीशन कहाँ पर थी, 10 बजे कहाँ पर थी, 11 बजे कहाँ पर थी, ये सब हमें किससे पता चल रहा है? ग्राफ से पता चल रहा है। तो आप आइडिया लगाओ कि ग्राफ आपको पोजीशन के बारे में क्या बता रहा है। क्या पोजीशन बदल रही है, क्या पोजीशन फिक्स है, पोजीशन के बारे में क्या? इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में। नहीं समझ में आया? कैसे पता करेंगे? कोई भी ग्राफ पे कोई भी बिंदु ले लो, पॉइंट ले लो, फिर उसको उसके एक सामने स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की तरफ खींच दो, एक वाई की तरफ। तो वाई की तरफ ये लाइन है, एक्स का मतलब 9 बजे यहाँ पर है, ग्राफ कहाँ पर है? 10 पर, 10 मीटर पर। फिर आप क्या करो, यहाँ पे 10 के सामने 10 बजे कहाँ पर है? 10 पर। फिर आप क्या करो, यहाँ पे इस बिंदु को पकड़ लो, 11 बजे कहाँ पर है? 10 पर। 12 बजे भी 10 पर, 1 बजे भी 10 पर। मतलब पोजीशन बदल ही नहीं रही है, और बदल नहीं रही है तो कैसा है ग्राफ? रेस्ट का है। नहीं समझे? अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, यहाँ पे देखो तो इस ग्राफ को देखते हैं, पोजीशन और टाइम। इस पॉइंट को पकड़ लो, इसके नीचे टाइम मिल गया हमें, t1 कुछ भी टाइम होगा, यहाँ पे हमें मिल गई पोजीशन x1।
समझ में आ रहा है? अब दूसरे टाइप में चले जाओ, t2 ये वाली इसकी पोजीशन हो गई x2। एक बात बताओ, टाइम बढ़ने पर दूरी बढ़ गई नहीं बढ़ गई? मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। और ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मोशन में है और यूनिफॉर्म में है। मोशन भी दो है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी चलेगा। और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होता है बच्चों? ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है, इसका यूनिफॉर्म मोशन का याद रखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन किसका? पोजीशन का और टाइम का। टाइम के हिसाब से जो आपकी पोजीशन बदल रही है वो बराबर बदल रही है, हर घंटे बराबर पोजीशन बदल रही है। 10-10 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? अगर आपकी पोजीशन, आप दूरी बराबर तय कर रहे हो यूनिफॉर्म मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म में अलग कम ज्यादा दूरी तय कर रहे हो। समझे नहीं समझे? जैसे नॉन यूनिफॉर्म को कैसे दिखाएंगे? पहले तो आप रेस्ट में थे, फिर आप चलने लगे, फिर आप रेस्ट में आ गए, फिर तेजी से चलने लगे। कैसे दिखाओगे? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये बेटा, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये रेस्ट दिखा रहा है, रेस्ट। ये मोशन दिखा रहा है, ये रेस्ट दिखा रहा है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। समझ में आई बात नहीं आई? यूनिफॉर्म में क्या होता है? हर घंटे बराबर चलता रहेगा, बराबर दूरी तय करता रहेगा। ये आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। या तो इसको पोजीशन टाइम बोल दो या डिस्टेंस टाइम बोल दो। पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम, बराबर दूरी तय कर रहा है, बराबर टाइम। समझ गए बच्चों? क्लियर है? लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, रुकेगा चलेगा, ग्राफ उल्टा सीधा आएगा, इसका कुछ भी आ सकता है। ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन या ऐसी स्ट्रेट लाइन, तो ये नहीं है यही होगी हमेशा। स्ट्रेट लाइन होगी, कहीं भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, इधर से। क्लियर है? उतार लो फटाफट इसको। एक बात और, यूनिफॉर्म मोशन आती है आपके दिमाग में आना चाहिए, स्पीड नहीं बदल रही है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। क्लियर है? ये बात आपको तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए बच्चों। फिजिक्स आ रही है समझ में? संस्कार स्कूल की तरह गड़बड़ नहीं होगी, तुम वेट कर रहा हो। आ रही है? अभी तो ये क्लास मिस ना करें हम लोग, ठीक है? क्लास मिस ना करें, मजेदार होगा, बढ़िया लगे। जैसे आप लिख लोगे मैं तुरंत रफ कर दूंगा। समझ गए आप लोग? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं समझे? कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था। क्लियर है? याद रखेंगे, उससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्चुअल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट, या फिर चेंज इन पोजीशन। दोनों डेफिनेशन को बढ़िया करके तैयार कर लेना। चेंज इन पोजीशन से न्यूमेरिकल होते हैं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाएंगे बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी।
आप लोग वर्क करके आए पूरा समझ दिया गया है सारा जितना पढ़ा दिया है हाँ अब तक जितना पढ़ाया है वो सारा प्लस वर्क हाँ याद रखना लिखवा के देखूंगा मैं क्वेश्चन वहाँ पे आपकी मिस्टेक देखूंगा कितनी मिस्टेक कर रहे हो बस आप भी याद करके आना ठीक है ये वहाँ से आया हुआ है चलिए ये